दोस्तों जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है। कंपनी की बोर्ड मीटिंग हुई और इसमें कुछ बड़े फैसले किए गए। कुछ नई अपॉइंटमेंट हुई है सीनियर लेवल के अधिकारियों की और कुछ की यहाँ पे रेजिग्नेशन हुई है और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह कंपनी की जो कंट्रोल है अब एक हाथ से दूसरे हाथ जा रही है। यानी अब अदानी ग्रुप का हिस्सा बनने जा रही है और इसी को लेकर यहाँ पे कंपनी के अंदर बहुत सारा बदलाव हुआ है। तो कौन कौन से वो अधिकारी है जो यहाँ पे नई जॉइनिंग हुई है और किसने यहाँ पे देखिए अपना इस्तीफा दिया है, उसको अच्छे से समझेंगे। और अदानी ग्रुप अब जो है हिस्सेदारी जेपी एसोसिएट के अलग-अलग उसको बेचना शुरू कर चुके हैं, अपनी कंपनियों में मिलाना शुरू कर चुके हैं। तो यहाँ पे अब डालमिया भारत की भी एंट्री फिर से हो गई है इस पूरे मामले में। क्या है वो अपडेट उसको भी जानेंगे और किस तरह से आगे रणनीति बढ़ेगी। क्या जेपी पावर के लिए अब यहाँ से शानदार शुरुआत हो सकती है, समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो 18.78 पर आप देखिए क्लोजिंग देखने को मिली फ्राइडे को 1.19% की तेजी के साथ। तो थर्सडे की क्लोजिंग 18.56 पर थी और शुरुआत 18.79 पर पॉजिटिव हुई। वैसे इंटरडे में भी 18.63 का हाई बना लो बना, इसका मतलब ये कि पूरे दिन में स्टॉक में गिरावट नहीं हुई और तेजी की वजह से 19 तक पहुंचता हुआ स्टॉक दिखाई दिया। अभी काफ़ी अच्छा लग रहा है इस समय स्टॉक, क्योंकि अदानी का कंट्रोल होता हुआ दिखाई दे रहा है। अदानी पावर का हिस्सा बनती हुई जा रही है कंपनी। यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, देख सकते हो कि कंपनी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग हुई है। 21 मई 2026 को कंपनी की मीटिंग थी और आप देख सकते हो यहाँ पे 21 मई को कुछ रिजोल्यूशन पास किए गए जेपी एसोसिएट की तरफ से, जिसमें कंपनी का जो कंट्रोल है अब अदानी ग्रुप के पास जा रहा है और इसी को लेकर कंपनी की बोर्ड मीटिंग हुई थी 22 मई 2026 को, जिसमें कंपनी ने कुछ बड़े अप्रूवल लिए जो नीचे की तरफ है। तो ये देखो कि यहाँ पे जो रिकमेंडेशन हुआ है नॉमिनेशन और रेम्युनरेशन कमेटी की तरफ से, उसको लेकर 3 नई अपॉइंटमेंट की गई है एडिशनल डायरेक्टर के तौर पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कंपनी के। तो मिस्टर ये देखिए सावन जयेंद्र पटेल जो यहाँ पे कंपनी में अब नई अपॉइंटमेंट इनकी हुई है और मिस्टर जयदेव नंदा इनकी भी अपॉइंटमेंट नई की गई है और मिस्टर नरेश तेलुगु, ये 3 नई अपॉइंटमेंट कंपनी के अंदर हुई है। और 3 यहाँ पे देख सकते हो कि रेजिग्नेशन हुए 3 अधिकारियों की यहाँ से छुट्टी हो गई है। तो पहला देखा श्री सुनील कुमार शर्मा जो वाइस चेयरमैन और होल टाइम डायरेक्टर थे कंपनी के, उनका इस्तीफा हो चुका है। और श्री सुरेन जैन जो मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ थे कंपनी के, उनका भी इस्तीफा हो चुका है। और श्री प्रवीण कुमार सिंह जो होल टाइम डायरेक्टर थे, तो इन्होंने इस्तीफा दे दिया क्योंकि अब कंपनी का कंट्रोल अदानी ग्रुप के हाथ में चला गया। तो उस हिसाब से नई अपॉइंटमेंट हो रही है। इसके अलावा 2 इस्तीफे और हुए जिसमें आप देखो कि श्री दिनेश कुमार लिखी, ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पे थे, इनका भी इस्तीफा हुआ है। और प्रोफेसर सुरेश चंद्र सक्सेना, तो इनको ने भी अपना इस्तीफा दे दिया है। तो ये जो बोर्ड मीटिंग शुरू थी 5:30 पे और 6:15 पे कंप्लीट हुई, जिसमें ये बड़े फैसले लिए गए। तो जो पहली अपॉइंटमेंट हुई आप देखो कि मिस्टर सावन जयेंद्र पटेल, तो ये देख सकते हो कि इनकी अपॉइंटमेंट जो है 22 मई 2026 से उनका कार्यकाल शुरू हो चुका है। वो क्वालिफाइड चार्टेड अकाउंटेंट है, काफ़ी सारा उनके पास अनुभव है। अब वो कंपनी में अपनी सेवाएं देंगे। सेकंड जो अपॉइंटमेंट हुई है मिस्टर जयदेव नंदा, तो ये देख सकते हो एडिशनल डायरेक्टर के तौर पे 22 मई 2026 से उनका कार्यकाल शुरू है। 3 साल के लिए वो सेवाएं देंगे। तो ये देख सकते हो कि उनकी अपॉइंटमेंट हो चुकी है और उनका कार्यकाल भी शुरू हो चुका है। तो नंदा की बात करें, इंडियन पावर सेक्टर में उनके पास कम से कम 34 साल का अनुभव है, जो कंपनी के अंदर उनके अनुभव का फ़ायदा मिलने जा रहा है। इसके अलावा जो तीसरी अपॉइंटमेंट मिस्टर नरेश तेलुगु जो एडिशनल डायरेक्टर के तौर पे कंपनी में सेवा देंगे। 22 मई 2026 से उनका कार्यकाल शुरू हो गया 3 साल के लिए। तो 22 मई 2026 से यहाँ पे उनकी रजामंदी हुई है। लेकिन यहाँ पे शेयर होल्डर की अप्रूवल अभी लेनी होगी इन प्रस्ताव को पास करने के लिए। तो मिस्टर तेलुगु के पास भी एनर्जी सेक्टर का बहुत सारा अनुभव है, कई सालों से वो सेवाएं दे रहे हैं। और अदानी ग्रुप के अंदर उन्होंने करीब देख सकते हो कि 25 गीगावाट का पम्प स्टोरेज प्रोजेक्ट और 5 गीगावाट का हाइड्रो प्रोजेक्ट संभाला है। तो काफ़ी सारा अनुभव है जिसका फ़ायदा कंपनी को होगा। तो अब जेपी पावर का असली मालिक कौन, तो आप देख सकते हो कि अदानी ग्रुप ने
जेपी पावर के ऊपर कंट्रोल शुरू कर दिया है। जेपी एसोसिएट से उनको ये अदानी ग्रुप का कंट्रोल मिला है, लेकिन अभी भी हिस्सेदारी उतनी नहीं है कि वो पूरा स्टेक ले सके। तो देखो कि दिवालिया प्रक्रिया के तहत जेपी एसोसिएट की प्रॉपर्टी को खरीद लिया अदानी ग्रुप ने और फाइनल मंजूरी मिल चुकी है। अब अदानी समूह ने अलग अलग कंपनियों के जरिए जेपी ग्रुप की अलग अलग कंपनियों का अधिग्रहण शुरू कर दिया है। जैसा कि हमने पहले ही कहा था कि जैसे जैसे अलग अलग एसेट है उसी के हिसाब से वो कंपनियों का अधिग्रहण होगा। तो बीते कल यानी 21 मई को अदानी ग्रुप की एक कंपनी की तरफ से जानकारी दी जेपी एसोसिएट के लिए जो पावर का हिस्सा है उसका खरीद लिया जेपी अदानी पावर ने। तो ये देख सकते हो कि अदानी पावर जो है 21 मई को एक्सचेंज फाइलिंग को जानकारी देगी जयप्रकाश फॉरेंसिस लिमिटेड की जो एसोसिएट के माध्यम से जो हिस्सेदारी थी 24% उसको ले लिया है जो जेपी एसोसिएट के पास थी। तो कंपनी की तरफ से बताया कि यह अधिग्रहण 21 मई को क्रमशः जेपीवीएल, एसपीए और बीटीए की शर्तों के अनुसार जेएल के संबंध में अनुमोदित समाधान की विधा के तहत पूर्ण कर लिए गए। यानी अदानी पावर अब जेपी पावर पे 24% की हिस्सेदार ऑलरेडी बन चुकी है। तो ये देख सकते हो कि 24% की हिस्सेदारी तो जेपी एसोसिएट के माध्यम से मिल गई, लेकिन अभी जो विदेशी जो निवेशक है एफआईआई है उनके पास 6.5% की होल्डिंग है और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर जो है उनके पास 17.03% की होल्डिंग है। बाकी बची हुई जो हिस्सेदारी है 52.3% वो आम रिटेलर इन्वेस्टरों के पास है। तो अभी देखिए तो सबसे ज़्यादा जो हिस्सेदारी है वो आम जनता के पास ही है। अब उसमें से कंपनी धीरे धीरे करके अपना कंट्रोल बढ़ाएगी और हिस्सेदारी खरीदेगी। तो अब यहाँ पे अदानी ग्रुप ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सेदारी वो बढ़ाए ताकि उनका मालिकाना हक है वो कंपनी को मिल जाए, के लिए पूरा कंट्रोल है वो अदानी पावर को मिल जाए। 3 प्लांट है जिनकी 2200 मेगावाट की टोटल क्षमता है। साथ में सीमेंट ग्राइंडिंग का और कोयला ऑपरेशन का भी बिजनेस भी कंपनी के पास है, जो आने वाले समय पूरी तरह से आप देखिए अदानी पावर का हिस्सा बनने जा रहा है। अब जैसे कि आपको पता ही होगा कि डालमिया भारत ने भी बोली लगाई थी जेपी एसोसिएट के खरीदने के लिए, लेकिन वो पिछड़ गए। लेकिन अब अदानी डील मामले में नया मोड़ आ गया। यूपी एमपी के जो 4 शहरों में 2850 करोड़ के जो प्लांट थे सीमेंट प्लांट, ये इन्होंने अब खरीद लिए अदानी ग्रुप से। तो ये देख सकते हो कि पहले इन्होंने डालमिया भारत ने जेपी एसोसिएट के साथ में एक डील फाइनल की थी, लेकिन उसके बाद में दिवालिया प्रक्रिया शुरू हुई जिसकी वजह से ये पूरी प्रॉपर्टी अब अदानी ग्रुप का हिस्सा बन गई, जिसमें सीमेंट के जो एसेट्स है वो अब डालमिया भारत अदानी ग्रुप के पास से खरीद रहे हैं। तो ये देखिए कि अब डालमिया भारत ने अदानी ग्रुप से सीधे संपर्क करके 2850 करोड़ रुपीज़ की संपत्ति खरीदने का सौदा कर लिया है। तो ये देख सकते हो कि एमपी और यूपी के 4 बड़े शहरों में इन्होंने प्लांट खरीद लिए, जिसमें आप देखिए भारत में मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश से फैले जेपी एसोसिएट के सीमेंट प्लांट कंपनी खरीद रही है। मध्य प्रदेश के रीवा में, उत्तर प्रदेश के चुर्क में और चुनार में और सदवा में डालमिया भारत इनकी प्रॉपर्टी खरीद रही है। तो सीमेंट क्षमता देखें तो सीमेंट की 5.2 MTPA की है, मिलियन टन प्रति वर्ष है और क्लिंटर क्षमता 3.3 MTPA की है। पावर प्लांट की जो क्षमता है 99 मेगावाट की है थर्मल पावर प्लांट की। और इसके अलावा लॉजिस्टिक रीवा और छुनार में रेलवे साइडिंग का भी सुविधा उपलब्ध है। तो ये सारे प्रोजेक्ट जो है अब अदानी ग्रुप से डालमिया भारत ले रहा है। तो इस तरह से अदानी ग्रुप ने जो 14,000 करोड़ की रकम चुका है उसमें से काफ़ी बड़ी रकम यहाँ से वो रिकवर कर रहे हैं। इस तरह से उनको फ़ायदा ही हो गया अदानी ग्रुप को इसमें। लेकिन फ्रेंड्स कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।